सैलिनिटी ऑफ द ओशियन। आप लोग हैं उसमें? ऑनलाइन ज्वाइन किया है? अच्छा चलो ज्वाइन कर लो, थोड़ा सा देख लिया करो। सैलिनिटी वाले में देख लो। सैलिनिटी ऑफ द ओशियन में देखिए, सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई सैलिनिटी मतलब खारापन है किसका। तो ओशियन का कितना सैलिनिटी है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो देखो देखो एक चीज तो ये ध्यान रखो कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट फाउंड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट फाउंड इन द 1000 ग्राम ऑफ वाटर दैट इज नोन एज सैलिनिटी। इससे ऐसे कंपेयर करते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में कंपोजिशन सेम है। कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगा, कंपोजिशन कभी नहीं बदलेगा। अमाउंट बदल सकता है, ज्यादा नमक लाके डाल सकते हो, लेकिन जो कंपोजिशन है सॉलिड सैलिनिटी का ओशन का, ये सेम है। NaCl 78% रहेगा, MgCl2 11% रहेगा, MgSO4 3.5% रहेगा, और CSO4 जो है वो 2.5% रहेगा। ये हर जगह यही है, ठीक है ना। यानी अगर आप एक 1000 मतलब यानी 1000 ग्राम ऑफ वाटर ले लें आप, और उसमें जब आप परसेंटेज चेक करेंगे तो यही रेशियो मिलेगा परसेंटेज कहीं भी, ठीक है ना। अब बात आती है कि उसमें ज्यादा नमक, जैसे क्या रेशियो तो सेम है, लेकिन आपने ज्यादा नमक मिला दिया, समझ रहे हो ना। तो रेशियो NaCl का नहीं, NaCl MgCl2 या MgSO4 इसका रेशियो नहीं डिस्टर्ब हुआ। हुआ क्या, आपने नमक भर दिया उसमें, अमाउंट ज्यादा डाल दिया, समझ रहे हो ना। तो उसका कंपोजिशन फिर भी वही रहेगा। गार्डिंग जैसे रेशियो होता है 1/2, अब अगर 1/2 रेशियो है तो 50 होगा, और बटे 100 तो भी 1/2, 1000 बटा 2000 तो भी 1/2, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यही रहेगा। तो NaCl जो है वो NaCl का क्योंकि हाई रेसिडुअल टाइम होता है, जल्दी वो खत्म नहीं होता है, इसलिए बहुत ही ग्रेजुअली रिमूव होता है, ठीक है, दैट्स वाई उसका पोर्शन प्रपोर्शन सबसे ज्यादा है। लेकिन ये हम लोगों को लगता है कि सिर्फ सैलिनिटी के अंदर NaCl होगा, लेकिन नहीं, ध्यान रखिए, पूछ सकता है 78%, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है 78%, ठीक है, यानी कि घटते हुए क्रम में पूछा हुआ है कि कौन सा कंपोजिशन घटते हुए क्रम में अमाउंट सैलिनिटी ओशियन वाटर में मिलती है। ये ओशियन वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। NaCl 78%, MgCl2 11%, MgSO4 3.5% एंड CSO4 2.5%। अब इसमें कंफ्यूज कहाँ होता है आदमी, NaCl में कंफ्यूज नहीं होता, MgCl में कंफ्यूज नहीं होता, उसको पता है ये दोनों मेजर पोर्शन है, ठीक है ना। MgSO4 के अंदर और CSO4 के अंदर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि 3.5% और 2.5% है, लेकिन ध्यान रखिएगा Mg पहले है, Ca बाद में है, ओके। SO4 दोनों है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट पहले है और कैल्शियम सल्फेट बाद में है, गेटिंग। हाँ 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 बिल्कुल, क्लियर है ना। तो इस तरह से ध्यान रखिए, सॉल्ट irrespective of the absolute salinity of the water, the proportion of the salt remains same in all part of the ocean, ठीक है ना। proportion तो सेम रहेगा, राइट, बट एब्सोल्यूट सैलिनिटी बढ़ सकती है, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब ज्यादा आप कहीं पे डाल दिया। अमाउंट ऑफ एडिशन और एक्सट्रेक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर, ओके, fresh water compared to the salt content in the ocean water decide the absolute salinity of the water। क्या होगा, irrespective of the absolute salinity of the water, proportion तो सेम रहेगा, amount of addition or extraction of the fresh water as compared to the salt content in the ocean water decide the absolute salinity of the ocean। क्या होगा कि कितना फ्रेश वाटर उसमें ऐड कर दिया आपने, सॉल्ट कंटेंट कितना आ गया, ठीक है, ओके, ओशन में, समझ रहे हो। अमाउंट ऑफ कितना फ्रेश वाटर कितना ऐड होगा एज कंपेयर टू द सॉल्ट कंटेंट इन द ओशियन, ठीक है। वाटर डिसाइड, समझ में आ गई बात, कि कितना फ्रेश वाटर ऐड करो, ज्यादा फ्रेश वाटर ऐड किया तो क्या होगा, कम हो जाएगी सैलिनिटी, और अगर फ्रेश वाटर और अगर एवापोरेशन हो गया तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है ना, बस यही चीज हो रही है खेल, ठीक है। वो कल आने के लिए बोल रही है अफसा दानिश, आज नहीं आएगी, ऐसे ही होता है, लापरवाह तो ही। कल कह रही है आज नहीं आ पाऊंगी सर, कल कल आऊंगी। सोर्स ऑफ द सॉल्ट इन द ओशन वाटर, ओशन वाटर में सोर्स क्या है, सॉल्ट कहाँ से आता है, नमक कहाँ से आता है यहाँ पे। तो सेडिमेंट जो रिवर लेकर आते हैं, सबमर्ज जो वॉल्केनिज्म होता है, MOR मिड ओशियन रिज के अंदर जो वॉल्केनिज्म होता है ना, वॉल्केनिक इरप्शन, उससे जो रॉक निकलते हैं वो जो गलता है, केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन द रॉक्स एंड जियो थर्मल वेंट ऑफ द वॉल्केनिक एंड द कोल्ड वाटर, ओके। मतलब क्या होता है, जो वॉल्केनिक रिएक्शन जियो मतलब जो वो होते हैं वॉल्केनिक करप्शन जो होता है, उससे जो रॉक निकलेंगे, ठीक है, या वहां पे जो जियोथर्मल वेंट बना होता है उनका, उसकी वजह से, वेंट मैंने बताया था आप लोगों को, कोल्ड वाटर वहां से भी होगा, और जो ओशनिक रॉक होता है उनका भी इरोजन होता है, रॉक से ही सॉल्ट बनेगा, राइट।
तो जो रॉक निकल के आते हैं, तो ये सोर्स है सॉलिडिटी का वाटर। और इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है? एक तो फिजिकल रिमूवल होता है, वेव ब्रेक द ब्रिज। अच्छा, सॉल्ट कैसे होता है? आपको पता है कि वो जो नमक बनाते हैं, क्या करते हैं, वो पानी आया ऐसे मेड़ टाइप का बना दिया, उसको रोक लिया, जब इवेपोरेट हो गया तो नमक बच गया। तो ऐसे भी करते हैं, इस फिजिकल रिमूवल होता है। बायोलॉजिकल रिमूवल, मैरिन लाइफ जो होती है, बहुत सारे ऐसे जो वहाँ हैं, मतलब बायोलॉजिकल बहुत सारे मैरिन लाइफ फॉर्म हैं जो कि कैल्शियम को निकाल लेते हैं, कैल्शियम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसमें से। जैसे कैल्शियम सल्फेट है तो उसमें से कैल्शियम निकाल लिया, ठीक है ना, सी वाटर से, और वो बोन वगैरह में उनके उसी से बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको दिखेगा। अच्छा, वेरिएशन कैसे होता है सैलिनिटी का? एडिशन ऑफ द फ्रेश वाटर, रेनफॉल की वजह से एडिशन हो जाए फ्रेश वाटर में, और लार्ज रिवर आके, क्योंकि रिवर हमेशा किसकी होती है? फ्रेश वाटर की होती है। तो रिवर जो है वो आके किसमें मिल जाए? लार्ज रिवर, और या ग्लेशियर मेल्ट हो, क्योंकि ग्लेशियर भी फ्रेश वाटर से बनते हैं। अगर इसमें से ऐसा कुछ जगह है वहां पे, तो वहां पे लेस सैलिनिटी पाई जाएगी, ठीक है ना। और अगर इंक्रीज हो जाए टेम्परेचर तो एवेपोरेशन बढ़ जाएगा, एवेपोरेशन बढ़ेगा, या विंड विंड भी एवेपोरेशन को एक्सेलरेट करती है। तो इसमें अगर विंडी जगह है या कहीं पे हाई एवेपोरेशन हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पे फ्रेश वाटर कम हो जाएगा और उससे सैलिनिटी बढ़ जाएगी। गेटिंग? स्टैंडर्ड सैलिनिटी अगर देखा जाए, स्टैंडर्ड सैलिनिटी ओशियन का, ये अटलांटिक ओशियन की सैलिनिटी है 3.5 पार्ट पर थाउजेंड। यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि स्टैंडर्ड सैलिनिटी ओशियन वाटर कितनी मानी जाती है? 3.5 पार्ट पर थाउजेंड। ये अटलांटिक ओशियन की सैलिनिटी है। गेटिंग? ओके, ये स्टैंडर्ड सैलिनिटी है। इस इतनी सैलिनिटी ओशियन वाटर की मानी जाती है, यानी कि एक मीन वैल्यू ले लिया है। लेकिन हर जगह ये सैलिनिटी नहीं है। आप जाओगे अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग सैलिनिटी मिलेगी। सबसे ज़्यादा अगर आपको सैलिनिटी मिलेगी तो लेक वैन के अंदर, लेक उर्मिया के अंदर। लेक वैन और लेक उर्मिया आप लोगों ने लोकेट किया हुआ है ऑलरेडी। किया हुआ है? मैंने करवाया हुआ है। ओके, और लेक डेड सी भी लोकेट किया हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा सैलिनिटी लेक वैन में है, फिर लेक उर्मिया में है। उसके अलावा 350 जो है, ये जो 35 है ना, ये क्या कितना हो जाता है? 350। ये सैलिनिटी है डेड सी की। ये भी काफ़ी स्लाइन है इसमें, इसीलिए सेल्डम कोई डूबता है। डेड सी वगैरह में, लेक वैन वगैरह में कोई डूबता नहीं है, क्योंकि इसकी सैलिनिटी, इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, किसी चीज़ को डूबने के लिए उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है सॉल्ट की वजह से कि उसमें कोई डूब नहीं सकता है। ओके, रिलेटिव डेंसिटी जो है ना, रिलेटिव डेंसिटी जो है वो वाटर की ज़्यादा हो जाती है। मैन इसमें ड्रॉ नहीं मतलब ड्रॉ नहीं होता, डूबता नहीं है। हाई सैलिनिटी की वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। क्लियर है? सैलिनिटी का पैटर्न अगर देखोगे तो सैलिनिटी कैसे होगी? सैलिनिटी गोज डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, सैलिनिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। सैलिनिटी डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल, बट हाई, लेकिन अब ये, क्योंकि इक्वेटर पे सैलिनिटी ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि यहाँ इक्वेटर के आसपास, या आप कह लो ट्रॉपिकल के आसपास, सबसे ज्यादा सैलिनिटी ट्रॉपिक्स पे होगी, क्योंकि वो टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा? एवोपरेशन ज्यादा होगा। एवोपरेशन ज्यादा होगा तो वहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा रहेगी। बट हाईएस्ट सैलिनिटी जो है वो इक्वेटर पे नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल हो जाता है। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को ऑलरेडी, क्लाउड कवर रहता है। हाईएस्ट सैलिनिटी जो होती है वो ट्रॉपिक्स पे होती है, दैट, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। ओके, उसके बाद में फिर देखते हैं हम लोग कि अगर आपसे कोई कहता है कि नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वार्मर है, हाई इवेपोरेशन होता है, इसलिए ज़्यादा सलाइन है, ठीक है ना। सदर्न हेमिस्फीयर में जो है, आप अब देखोगे विंड वगैरह की वजह से भी, बहुत तेज विंड चलती है, वहाँ से थोड़ा इवेपोरेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से भी सैलिनिटी बढ़ती है। लेकिन यहाँ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे तो लैंड ज़्यादा है, ठीक है। रिवर ला के सेडिमेंट्स भी डालती हैं, ओके, फ्रेश वाटर भी ऐड करती हैं, लेकिन सेडिमेंट्स भी डालती हैं। तो उन सब की वजह से सैलिनिटी होती है। तो लोकल वेरिएशन भी होता है सैलिनिटी का। और ओशन करंट जो है वो भी, अगर वार्म करंट है, आपको पता है वार्म करंट क्या होगा? हाई इवेपोरेशन करवाएगी। क्या करवाएगी? हाई इवेपोरेशन करवाएगी, सैलिनिटी बढ़ाएगी। कोल्ड करंट जो होगी वो अपवेलिंग करवाएगी, ठीक है। ओके, और वहाँ पे जो है वो कोल्ड करंट होगी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, तो लो वहाँ पे सैलिनिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी जो करंट है कोल्ड, और वो उसकी भी वजह से मैटर करता है, सैलिनिटी जो है वेरी करती है। उसके अलावा अगर इनक्लोज सी है, इनक्लोज है यानी कि चारों तरफ लैंड है, लैंड है तो मतलब रॉक है, रॉक है तो मतलब क्या है? सैलिनिटी बढ़ेगी। ओके, तो लो लैटिट्यूड पे वार्मर, देखो जो है ये होता है लो लैटिट्यूड, वार्मर देन द ओपन सी, तो हाई सैलिनिटी होगी, क्योंकि जब गर्म होगा तो एवपोरेशन ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा। और उसके अलावा रॉक भी होते हैं, ठीक है ना। मेडिन सी हो गया, रेड सी हो गया, इनकी सैलिनिटी ज्यादा होगी। हाई लैटिट्यूड पे कूलर होगा, ओपन सी, तो वहां पे क्या होगी? सैलिनिटी कम हो जाएगी, बाल्टिक सी में, ठीक है। ओके, जैसे बाल्टिक सी में है। और उसके अलावा जब रिवर इन फ्लो करते हैं लार्ज रिवर, तो वहां पे भी उस सैलिनिटी को कम करते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह जो है,
बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में जाती हैं, जो रिवर गिरती हैं, वो सब क्या करती हैं, सैलिनिटी को कम करती हैं, ठीक है। मिसिसिपी रिवर आपको पता है, मिसिसिपी मसूरी रिवर, ये मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती हैं, तो वो भी लार्ज रिवर है। अमू दरिया, श्री दरिया मैंने बताया आरएल सी के अंदर गिर रही हैं, राइट, ये बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। ब्लैक सी में भी देखो कितनी सारी रिवर आके गिर रही हैं। तो ये रिवर जो इनफ्लो होता है, इससे सैलिनिटी इनसे चेंज होती है। गल्फ पर इसमें आपका टिग्रिस और यूफ्रेट जो रिवर है, ये आके यहाँ पे पर्शियन गल्फ में गिर रही है, राइट। तो इनके इनफ्लो की वजह से भी जो है कम होता है। उसके अलावा बाल्टिक सी जो होता है वो फ्रेश वाटर, जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो वहां से मिलता है उनको, क्योंकि ग्लेशियर फ्रेश वाटर से बने होते हैं, तो वो भी लेस सलाइन हो जाता है। गेटिंग? ओके ओके। और सैलिनिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगा वैसे सैलिनिटी डिक्रीज होगी। उसकी वजह क्या है? ऑपरेशन। वजह है ऊपर ऑपरेशन ज्यादा हो जाता है, नीचे ऑपरेशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। टेम्परेचर ऑफ द वाटर जैसे जैसे डिक्रीज होता है, डेंसिटी ऑफ द वाटर इंक्रीज होती है, सैलिनिटी इंक्रीज होती है डेंसिटी के साथ साथ, वाटर नीचे सिंक होता है। तो वाटर जो होता है स्लोली नीचे की तरफ जाता है, प्योर वाटर होता है, ठीक है। ऊपर जो होता है वो ऑपरेशन ज्यादा होता है, तो जो बचता है वो सॉल्ट बचता है, यानी अपर लेयर में ज्यादा सॉल्ट मिलेगा आपको, ठीक है ना। इक्वेटर में सैलिनिटी, इक्वेटर से वर्टिकल पैटर्न देखिए, इक्वेटर में सैलिनिटी इंक्रीज विद द डेप्थ इनटू द सेम लेयर देन डिक्रीज इन द डेप्थ। तो आपको पता है कि सैलिनिटी इक्वेटर पे कहाँ रहेगी, सैलिनिटी इंक्रीज होगी डेप्थ के साथ साथ, फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगेगी। देखो कैसे, सैलिनिटी इंक्रीज विद द डेप्थ अप टू सम लेयर में इक्वेटर पे सैलिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बारिश होती रहती है इक्वेटर पे, तो उसकी वजह से फ्रेश वाटर ऐड होता रहता है ऊपर वाली लेयर में, ठीक है ना। उस तो वो ऊपर वाली सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है उसमें फ्रेश वाटर होता है, फिर नीचे थोड़ा सा उसमें सैलिनिटी होती है, फिर उसके बाद में वो सेम हो जाता है सब जगह, ठीक है ना। ओके। बियॉन्ड इक्वेटर क्या होता है, सैलिनिटी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जब ट्रॉपिक्स पे जाओगे तो गर्मी ज्यादा होगी, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो बारिश उतनी है नहीं, तो फिर सैलिनिटी इंक्रीज होगी, राइट। इक्वेटर लेकिन तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो इस तरह से वर्टिकल सैलिनिटी वेरीज इन द ओशन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सारी चीजें एकदम पैटर्न नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अलग अलग जगहों पे वेरी करती हैं वो डेप्थ में, और उसमें वो डिपेंड करता है कि वहाँ का पैटर्न कैसा है, लोकल कंडीशन भी मैटर करती हैं, ठीक है ना। कोई यूनिफॉर्म लेयरिंग नहीं बनाई जा सकती, जैसे टेम्परेचर में बनाते हैं वैसी कोई यूनिफॉर्म लेयर नहीं बनाई जा सकती इसकी। गेटिंग? तो हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर, तो सॉल्ट बजट सबका सेम ही रहता है। सॉल्ट बजट क्या होता है, सेम रहता है। तो टेम्परेचर ऑफ द ओशन हमने देखा, वेरिएशन देखा, सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर देखा, उसके बाद में सॉल्ट बजट देखा कि सॉल्ट बजट सब जगह सेम है, क्या है उसका कंपोजिशन सेम है, और वेरिएशन जो होता है वो कैसे वेरी करता है, किन किन चीजों से वेरिएशन होता है, फ्रेश वाटर ऐड होना, स्नो का वो क्या नाम है, ग्लेशियर्स का पिघलना, या टेम्परेचर की वजह से, कोल्ड करंट की वजह से, इनसे सबसे वेरिएशन आता है सैलिनिटी के अंदर। बात समझ में आ गई होगी, आई होप। हाँ, इक्वेटर पे डेप्थ के साथ पहले तो सैलिनिटी बढ़ रही है, फिर घटेगी, बाद में डिक्रीज डिक्रीज क्यों होगी, ठंडा पानी है, ठंडा पानी है तो नीचे जैसे जैसे जाओगे, देखो ना टेम्परेचर वाला पैटर्न याद है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर है, ठीक है। एज कंपेयर टू ऐसा नहीं कि, क्योंकि ठंडा पानी लेस लाइन रहेगा एज कंपेयर टू वाटर, गर्म वाटर, और नीचे नीचे ठंड जैसे होती है, थर्मोक्लाइन पढ़ाई है, घटती है ना, टेम्परेचर घटता है। तो भाई आपका हो गया ये पैटर्न, ये हमने सैलिनिटी भी देख ली, टेम्परेचर भी देख लिया, ओके। और यही दोनों टॉपिक्स थे हमारे। अब